मॉर्निंग एवरीवन। देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सेमेस्टर 1 का बीए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आप स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला से। देखिए आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के कितने प्रकार होते हैं, उसमें से 2 प्रकार हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो आज हम देखेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। ठीक है, औपचारिक है फॉर्मल के लिए, अनौपचारिक है इनफॉर्मल के लिए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। मैं हिंदी वाले सेक्शन से आपको बता देता हूँ फॉर हिंदी, बिकॉज आवर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हिंदी साइड। देखिए औपचारिक संगठन आप हेडिंग डालोगे, उसके आगे डैश मार के आप लिखोगे प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य व उत्तरदायित्व तो स्पष्ट रूप से व्याख्या में होते हैं। ठीक है, सो इसमें 3 चीज़ें निकल के आई हैं। उनके जो अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, मतलब उनके जो ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो बिल्कुल क्लियर कट मेंशन होती हैं, स्पष्ट रूप से व्याख्या होना हर चीज़ की, ये औपचारिक चीज़ें हैं। ठीक है, सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि हर चीज़ लीगल तरीके से होगी, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होगी, हर चीज़ का जो व्याख्यान होगा वो बहुत ही स्पष्टता से होगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आता है निश्चित विधि। निश्चित का मतलब है बिल्कुल फिक्स स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कार्य करने की निश्चित विधि होगी, कार्य के नियम होंगे, नियमों का पालन होगा। कार्य करने तथा पदानुसार एक दूसरे के साथ व्यवहार एवं सम्मान करने के लिए बाध्य करता है। देखिए इनफॉर्मल और फॉर्मल में इतना ही फ़र्क है। मान के चलिए आप गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं तो वो ऑफिस एक फॉर्मल ऑफिस है, औपचारिक संगठन है। वहीं आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां आपके रूल्स हैं, आपके रेगुलेशंस हैं, आपके लॉज हैं, वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। जहां आप रोज़, जहां कोई नियम पाबंदी, कोई फिक्स लिमिटेशन, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, वो इनफॉर्मल चीज़ है, अनौपचारिक चीज़ है। वहीं एक सरकारी दफ्तर एक औपचारिक संगठन है जहां नियमों का पालन होगा, हर चीज़ स्पष्टता से होगी, हर चीज़ लिखित होगी, अधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व तो जो है स्पष्ट रूप से मेंशन होंगे। सो औपचारिक संगठन और इसका उल्टा बिल्कुल अनौपचारिक है। ठीक है, अब स्टार्टिंग से एक बार इसको देख लेते हैं। सो दिस इज आवर स्लाइड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जॉब्स एंड पोजीशंस विद क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस, वही बात आ गई, क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वह है जो कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ 2 or more पर्सन टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कैरेक्टराइजेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कि विशेषताएं क्या हैं। हेडिंग डालिए औपचारिक संगठन की या औपचारिक संस्था की विशेषताएं क्या होती है। वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि एक सरकारी ऑफिस के अंदर रूल सारे लिखित होते हैं, भाई 9 से 5 आना है, कब लंच टाइम होना है, कब क्या काम करना है, किस अनुसार काम करना है, किस दिन की छुट्टी है। वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन। आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर, डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़, मतलब पहले से निश्चित जो है उद्देश्य और पहले से निश्चित जो है नीतियाँ अगर कहीं होंगी तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगी वो। ठीक है, ओके। फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। फिक्स्ड स्ट्रक्चर का मतलब है इसका जो ढांचा होता है वो सीमित होता है, उससे बाहर आप जाके नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऑफिस में जो है जी मैं तो 8 बजे आऊँगा सुबह और 4 बजे चला जाऊँगा, ठीक है, या मैं तो 10 बजे आऊँगा और रात को 10 बजे जाऊँगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। सो जो ऑफिस का स्ट्रक्चर है, जो उसका ढांचा है वो सीमित है।
ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक विशेषता होती है। लिमिटेशन ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल की जो कार्य करने की जो क्षमताएं हैं उसके ऊपर लिमिटेशन होती है, सीमाएं हैं, कार्य करने की सीमाएं होती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ये आप सिंपल सा एक पॉइंट लिखोगे कि औपचारिक जो संगठन होती हैं उसमें कार्य करने की सीमाएं होती हैं, हर कार्य सीमित होता है, उसके दायरे में रह के ही आप काम करोगे। स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, तालमेल की व्यवस्था आपको बना ही की रखनी पड़ेगी, ये मजबूरी हो जाती है। एक पॉइंट आप लिख लीजिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है, वहाँ आपके जो है अनुशासन जो है वो कठोर अनुशासन होता है। कहाँ? औपचारिक संस्था में अनुशासन के तहत ही आपको काम करना पड़ता है। फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, अनुशासन, ठीक है। मैसेज आर कम्युनिकेटेड थ्रू वर्टिकल चेन, ओके। फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि ऑफिसेज में आप देखोगे आपको थ्रू नोटिस आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा या थ्रू ईमेल्स किया जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉपर ऑफिस की तरफ से रिटन में मैसेज दिया जाएगा या और आपसे रिटन में ही मैसेज लिया जाएगा। आपको एप्लीकेशन लिख के बात करनी पड़ेगी, किसी से टू द सर करके बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और सो देखिए ये एक फिक्स्ड तरीका है काम करने का। औपचारिक संस्थाओं में आप अनौपचारिक तरीके से, आप कोई अपना बिजनेस करे, आप किसी से भी बात कर लेते हो, आप किसी के फ़ोन पे बात कर ली, किसी की मैसेज ले लिया, किसी से सुन लिया, किसी से कहलवा दिया, ऐसी बातें औपचारिक संस्थाओं में नहीं चलती हैं। सो मैसेज आर कम्युनिकेटेड थ्रू वर्टिकल चेन का मतलब है एक चेन की तरह, एक सीढ़ी नुमा चेन की तरह मैसेजेस दिए जाते हैं। ऊपर से मैसेज आएगा, वो नीचे जाएगा, नीचे मैनेजर के, मैनेजर से नीचे क्लर्क, क्लर्क से नीचे और जो भी हैं। देखिए ऐसे एक हायरार्की होती है, पदसोपान की व्यवस्था होती है जहाँ मैसेजेस मूव करते हैं। सो कम्युनिकेशन का तरीका भी अलग होता है औपचारिक संस्थाओं में। लिमिटेशंस क्या हैं औपचारिक संस्थाओं की सीमाएं क्या हैं औपचारिक संस्थाओं की, कि औपचारिक संस्थाओं की वजह से क्या होता है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन नहीं होता है। लचीलापन का मतलब है आप अपने तरीके से कोई भी चीज़ मॉडिफाई नहीं कर सकते, रूल नए नए नहीं बना सकते। तो लचीलेपन की में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन की सीमाएं होती हैं, सीमित लचीलापन होता है इसका। स्लोनेस इन ऑफ प्रोसेसिंग, ये थोड़ी सी स्लो होती हैं क्योंकि हर काम जो है लिखित रूप से होता है, हर काम पहले से दिए हुए क्राइटेरिया के तरीके से होता है, तो आप अपने जोश से अपनी सीमाओं से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। तभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसेज मोस्टली जाने जाते हैं या उनकी बुराई की जाती है कि वो बहुत ही लेट काम करते हैं, बहुत ही ढिलाई से काम करते हैं, ठीक है। स्लोनेस इन प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन बैरियर, क्वालिटी ऑफ डिसीजन, स्लोनेस इन प्रॉब्लम डिटेक्शन एंड प्रोसेसिंग, उनको प्रॉब्लम जो है डिटेक्ट होने के अंदर भी समय लग जाता है। ये भी आपको समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। कम्युनिकेशन बैरियर भी होते हैं। कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है, मैसेजेस जो हैं बहुत ही फ्लो चार्ट में, जैसे चार्ट बना हुआ होता है, सीढ़ी नुमा तौर पे मैसेजेस जाते हैं, तो थोड़ी सी स्लो प्रोसेसिंग होती है कम्युनिकेशन में भी। ये थोड़ी सी बैरियर्स हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, डिसएडवांटेजेस हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ये आलोचनाएं हैं। तो आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसकी विशेषताएं और उसके जो है अवगुण बताएं। सो अवगुण में से ये आ जाएगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का उससे उल्टा है, देखिए हर चीज़ is the interlocking social structure that governs how people work together in practice, is a network of interpersonal relationship that arise when people associate with one another, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सोशल स्ट्रक्चर, जब एक सामाजिक ढांचा बन जाता है और आप अपने तरीके से काम करने लगते हो, अपने तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगते हो, अपने तरीके से डील करने लगते हो चीज़ों को, अपनी खुद की पॉलिसी बनाते हो, खुद की नीति निर्माण करते हो, उस समय जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रही है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, अनौपचारिक संस्था है, ठीक है। इसको डिटेल में हम हिंदी वाले सेक्शन से करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेनिफिट्स देख लेते हैं, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। वर्क ग्रुप, देखिए जहाँ तालमेल, जहाँ बातचीत ज़्यादा होगी, जहाँ ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं होंगी, वहाँ वर्क ग्रुप सेटिस्फेक्शन तो होएगी ही होएगी, ठीक है। वर्कलोड कम महसूस होगा, मतलब आप काम का प्रेशर कम लोगे। प्रैक्टिस बेटर टोटल सिस्टम,
ए सेफ्टी वाल्व ऑफ इमोशंस, वहाँ आप इमोशंस क्रिएट कर सकते हो, इमोशनली काम कर सकते हो। कई बार आपका मन नहीं होता है, आप किसी और से काम करवा लेते हो, लेकिन ऐसा सरकारी दफ्तरों में नहीं होता है, ठीक है। कोई गैप है उसको भरा जा सकता है। चैनल ऑफ एम्प्लॉय कम्युनिकेशन एनकरेज इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट। ओके, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद, प्रॉब्लम्स क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की? रूमर फैल सकते हैं। देखिए, अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है लिखित में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है, कोई मैसेज नहीं आया है, तो क्या है, कोई रूमर का मतलब क्या होता है, कोई गलत अफवाह फैल सकती है। अनडिटरमाइंड डिसिप्लिन, पावर पॉलिटिक्स हो सकती है, इंटरपर्सनल इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लोगों में आपसी मतभेद पैदा हो सकते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज होती है ये, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। इसको मैं और अच्छे से करवाऊंगा। अभी इंग्लिश मीडियम के जो कुछ बच्चे होंगे वो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। डिफरेंस देखिए, इसका बिल्कुल साइड बाय साइड लेके चलेंगे कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। ओके, ओरिजिन देखिए, इसका जन्म कैसे होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। जो औपचारिक संस्थाएं हैं वो जानबूझ के बनाई जाती हैं, ठीक है। मतलब उनको बनाने के लिए स्पेशली मन से, प्लानिंग से बनाई जाएंगी वो, कि चलो जी ये काम करते हैं, ऐसी ऐसी एक संगठन बनाते हैं। वहीं अनौपचारिक संस्थाएं स्पॉन्टेनियसली, आराम से, धीरे धीरे, वक्त अनुसार, ज़रूरत अनुसार, ग्रेजुअली बनती चली जाती हैं, ठीक। आपको पता भी नहीं चलता कि अनौपचारिक संस्था बन गई है। आपके आज 2 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड है, 10 फ्रेंड हैं, 20, आपका एक सर्कल हो गया, फिर आपने कोई बिजनेस करने की सोची, अनौपचारिक संस्था बन गई। वहीं कोई ऑफिस बनाया जाएगा तो सोच समझ के, क्रिएटेड डेलिबरेटली, सोच समझ के बनाया जाएगा। उसकी नेचर कैसे होगी फॉर्मल की? प्लान्ड होगी और ऑफिशियल होगी, मतलब बहुत ही तरीके से बनाई हुई होगी प्लानिंग से। वहीं उसकी अनप्लैंड और अनऑफिशियल होगी। ये अनऑफिशियल आप समझ में आ रहा है आपको, ऑफिशियल और अनऑफिशियल, ठीक है। साइज कितना होगा? साइज जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का लार्ज होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्मॉल होगा। लेकिन ये कोई फिक्स इसका क्राइटेरिया नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई आंदोलन होते हैं, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था तो उन्होंने बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया था। देखिए, वो भी एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। हो सकता है 1 महीने के अंदर 1 करोड़ लोग जुड़ जाएं किसी संस्था से। सो साइज का इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। स्टेबल रहती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ी स्थायित्व रहता है इसमें, ठीक है। वो स्थायी है, वो परमानेंट है। वहीं अनौपचारिक जो संस्था है वो अनस्टेबल है, डायनेमिक है, वो कॉन्टीन्यूसली मूविंग रहती है, वो अपना ढांचा बदलती रहती है। कभी 10 की बजाय 20 लोग हो गए, 20 की जगह क्या पता 10,000 लोग हो गए, फिर जो है 100 रह गए, ऐसा। लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं, आपने देखा होगा, वहाँ उनका स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो है, वो सीमित होता है बड़ा, ठीक है। स्टेबल होता है, परमानेंट है, उसमें स्थायित्व होता है, ठीक है। स्थायीपन होता है, स्थायी होता है वो बेसिकली, ठीक है। फोकस बिल्ट अराउंड जॉब्स, बिल्ट अराउंड पीपल एंड देयर लोकल रोल्स, समझ में आ रहा है। गोल क्या देख ले? प्रॉफिट एंड सर्विस टू सोसाइटी। गोल उनके ये रहते हैं। इनफॉर्मल का गोल क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ मेंबर्स। लेजिटिमेट अथॉरिटी, देखिए ये लेजिटिमेट होती है, जो फॉर्मल होती है वो लीगल होती है। उसको आप कहीं पेपर्स में मेंशन कर सकते हैं, उसके ऊपर केस किया जा सकता है और वो किसी के ऊपर केस कर सकती है। वहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेपर होती है मोस्टली, उसके पास ज़रूरी नहीं है उसका पेपर के ऊपर कोई रिकॉर्ड हो या ना हो। लेजिटिमेट अथॉरिटी होना या ना होना बहुत बड़ा मैटर है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। कंट्रोल प्रोसेस कैसा रहता है? रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन, कठोर नियम और उपनियम, कठोर नियम और विनियम होते हैं कहाँ? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। वहीं इनफॉर्मल में क्या होता है? नियम और लॉज का कोई चक्कर ज़्यादा होता नहीं है। ग्रुप के जो तौर तरीके हैं काम करने के, वो मैटर रखते हैं कि उनकी वैल्यूज़ कैसी हैं, ग्रुप किस तरीके से काम करना चाहे, वो कोई भी तरीका अपना सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसा होता है? ऑफिशियल एंड वेल डिफाइंड पाथ्स, ठीक है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है और प्रॉपर तरीके से होता है, थ्रू प्रॉपर चैनल होता है।
वहीं कम्युनिकेशन अनौपचारिक संस्था में कैसा भी हो सकता है, एक अफवाह क्या पता कितनी जल्दी फैल जाए। आज आप देखते हैं कोई चीज़ें इंटरनेट पे वायरल हो जाती हैं, 2 ही दिन में पूरा इंडिया जो है उस चीज़ के लिए जानने लग जाता है। वो कौन सा तरीका है? इनफॉर्मल तरीका है, अनौपचारिक तरीका है। आपने किसी सोशल मीडिया पे देख लिया, किसी ने वीडियो से देख लिया, किसी ने जो है ऑडियो से देख लिया, किसी ने व्हाट्सएप के थ्रू देख लिया, किसी ने यूट्यूब के थ्रू देख लिया, किसी ने फेसबुक के थ्रू देख लिया। वो एक तरीका अनौपचारिक तरीका है कम्युनिकेशन का, वो बहुत ही फास्ट होता है। सो कम्युनिकेशन जो है औपचारिक संस्था में स्लो होती है और अनौपचारिक संस्था में फास्ट होती है। एक पॉइंट आप ये लिख लीजिए। सो अथॉरिटी फ्लो करती है हमेशा फ्लो टॉप टू बॉटम, बॉस से नीचे लेवल पे अधिकारी से, बॉस से निचले अधिकारी तक जाती है अथॉरिटी हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का कोई सीन ज़्यादा रहता नहीं है, कहीं भी पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिफ़र करता है। वो कोई भी आदमी डिसीजन लेने के लिए सक्षम रहता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई बॉस हो या ना हो। अलग अलग टैलेंट या अलग अलग स्किल के हिसाब से लोगों को अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी फंक्शनिंग करती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए ये डिसीजन मेकिंग देख लेते हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग का इसमें एक अलग पॉइंट है, बाय टॉप मैनेजमेंट होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कार्य लेने की जो शक्ति है। वहीं कलेक्टिवली बाय मेंबर्स, सभी जो सदस्य हैं उनके साथ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है अनौपचारिक संस्था में। ठीक है, ओके। परमानेंट होती है कौन सी? फॉर्मल। टेम्परेरी होती है कौन सी? इनफॉर्मल। फोकस किस फोकस परफॉर्मेंस पे रहता है हमेशा। ऑफिस का जो फोकस रहेगा, फॉर्मल का जो फोकस रहेगा वो हमेशा परफॉर्मेंस पे रहेगा, टारगेट पे रहेगा। वहीं फोकस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरपर्सनल रिलेशन पे रहेगा, आपसी संबंधों पर फोकस रहेगा ज़्यादा। ठीक है, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड बिलीव्स के बेस पे बनी हुई होती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वहीं जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स को, ये वही चीज़ें हैं जो मैं करवा चुका हूँ। इसमें से अगर 1-2 पॉइंट आपसे अलग निकले तो आप निकाल सकते हैं। सो ये हमने किया था। औपचारिक संस्था संगठन की स्थापना स्वेच्छा से, मतलब खुद की इच्छा से की जाती है, हम कर चुके हैं। अधिकारियों के जो है अधिकार करते उत्तरदायित्व तो स्पष्ट होते हैं। इसमें सत्ता का आभारपण ऊपर से नीचे की ओर होता है। सत्ता का मतलब है अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे, बॉस से होते हुए निचले स्तर तक जाएगी। ठीक है, आदेश की एकता का पालन किया जाता है। ठीक है, संगठन चार्टों का उपयोग किया जाता है। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आप चार्ट बना सकते हो कि जी ये बॉस है, इसके नीचे 4 आदमी हैं, वो मैनेजर है, उसके नीचे 4 क्लर्क हैं, वो डिप्टी मैनेजर है, वो सुपरिटेंडेंट है। ऐसे चार्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, वहीं अनौपचारिक संस्था का कोई चार्ट नहीं होता। ठीक है, उसका कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, वो स्ट्रक्चर कितना भी बदल सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सीमित है, सीमित, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती। चार्ट पे नहीं उतारा जा सकता अनौपचारिक संगठन को। सो आपसी में मिलजुल कर काम करना पड़ता ही पड़ता है, और मतलब कोऑर्डिनेशन से काम करना पड़ता है हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, ये हमेशा ध्यान रखना। इस संगठन में निश्चित प्रणालियां, आदेश, नीतियां, नियम निश्चित होती हैं। देखिए निश्चित वर्ड इंपॉर्टेंट है। निश्चित आदेश, निश्चित नीति, निश्चित नियम, निश्चित पद्धति और निश्चित संचार व्यवस्था, मतलब कम्युनिकेशन व्यवस्था, फिक्स्ड कम्युनिकेशन पैटर्न, फिक्स्ड पॉलिसी, फिक्स्ड रूल, फिक्स्ड डिसिप्लिन, फिक्स्ड अथॉरिटी, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। इसी का उल्टा आप कर दोगे वो आ जाएगा अनौपचारिक में। ठीक है, सो अनौपचारिक में देख लीजिए, ये है संस्था में अनौपचारिक रूप से कार्य करते हुए व्यक्तियों के मध्य जब अनौपचारिक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। इन संबंधों के कारण अनौपचारिक, कि आज आप कहीं जा रहे हो, आप किसी के साथ बातचीत हो गई, आप फ्रेंडशिप हो गई, आप सोचो चलो ये काम करते हैं, आप 4 आदमियों से और मिले, उनसे भी आपने तालमेल बनाया। किसी से आपकी नहीं बन रही है तो उसको हटा दिया, उसको नहीं लिया। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली चलते चलते कोई चीज़ बन जाए, वो अनौपचारिक है, ये आप देख चुके हो। सो देखिए, अर्थात अपने आप हो जाता है, इसका निर्माण करना नहीं पड़ता। ठीक है,
ये बिल्कुल उलट है। देखिए, ये आप इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है इसको यहीं पोज करके आप इसमें से अनौपचारिक संगठन संपूर्ण संगठन का आंतरिक भाग है, ठीक है। प्रबंध के सभी स्तरों पर अनौपचारिक संगठन विद्यमान रहती है। अनौपचारिक संगठन पदों की क्रमबद्धता से मुक्त होती है। भाई पद जो हैं वो क्रमबद्ध अनुसार, मतलब वो एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की में हो या ना हो, इससे मुक्त होती है। इससे कोई जिम्मेवारी नहीं होती, इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी चक्कर नहीं है कि किसी की जिम्मेदारी, किसी की जवाबदेहिता हो या ना हो काम करने की, इसमें मैटर नहीं रखता। इसमें क्या है, भाई भतीजावाद होने के चांसेस होते हैं, परिवारवाद होने के चांसेस होते हैं, जातिवाद इसमें होता है, ठीक है। अनौपचारिक में जो है सिलेक्शन होता है, जो इसमें भर्ती होती है वो मोस्टली वो मेरिट बेस पे नहीं होती है, ठीक है। वहीं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप भर्ती होगी तो मेरिट बेस पे आपकी भर्ती होगी। सो इसमें काफ़ी दोष हैं, काफ़ी अवगुण हैं। इसमें कम्युनिकेशन जो होती है वो गलत हो सकती है, वो कोई रूमर हो सकता है, वो कोई अफवाह हो सकती है। इसमें काम करने पे आप वचनबद्ध नहीं होते हो, इसमें आप काम करने की आपकी जिम्मेवारी नहीं होती है, जवाबदेहिता नहीं होती है, ठीक है। आप किसी के आदेश मानो या ना मानो नहीं होती। इसमें डिसिप्लिन की कमी पाई जाती है, मतलब अनुशासन की कमी पाई जाती है। सो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे प्रिपेयर करना है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या बेनिफिट हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस आप देखोगे तो काफ़ी मिलेंगी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की आपको। इसमें करप्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पैसे का हिसाब किताब रखना बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके आप पॉइंट्स बना लीजिए एंड सबमिट द असाइनमेंट।